बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल। और मैं आयशा सुहेल आज आपके लिए बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त, इंतहाई मुफीद और यूज़फुल सी एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसे एंड तक वॉच करने से आपका हज़ारों का खर्चा बच सकता है। जैसे कि अभी अभी बकरा ईद होकर गुजरी है तो बहुत ज़्यादा लोगों को गोश्त खाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन वगैरह के प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। और आप इस सिरप को जो मैं बना रही हूँ, आप इस सिरप को शरबत कह लें, आप इसे बनाकर रख लें। यकीन जाने सिर्फ एक गिलास, जितनी भी टेंशन हो, जितना भी मरीज बीमार हो, कोई बंदा बीमार हो, आप उसे एक गिलास बना कर दें। घंटों के आप मिनटों में आपको फ़र्क महसूस होने लग जाएगा और डॉक्टरों का हज़ारों का खर्चा आपका बच सकता है। सिर्फ घर में इस्तेमाल होने वाली चंद एक चीज़ें जो हर किचन में मौजूद होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है मेरे पास यहाँ पे पुदीना। तो यहाँ पे आधी गट्ठी मैंने पुदीने की ले ली है, जिसे मैंने जो है वो पत्ते इसके निकाल लिए हैं। इस तरह से आपने पत्तों को जो है वो निकाल लेना है। पत्ते निकाल कर अच्छे से इन्हें वॉश करना है। इंतहाई मुफीद है, मैदे के लिए भी और जो है वो ठंडक पहुंचाने के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। मैदे में हीट हो जाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। पत्तों को मैंने अच्छे से धो लिया। धोने के बाद जो है वो इस तरह से एक पैन में शामिल कर देंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 1 गिलास पानी और मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो हम इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैं स्पैचुला इसमें हिला रही हूँ ताकि यहाँ पे इतना पानी इसमें होना चाहिए कि सारे पत्ते जो हैं वो अच्छे से इसके अंदर डूबे हुए होने चाहिए। अब हम इसके ऊपर जो है वो ढक्कन दे देंगे और इसे कवर करके रख देंगे। वैसे तो इस सिरप को बनाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीके से बनाया, लेकिन ये सबसे आसान और कम खर्च रेसिपी जो मैं आपके साथ ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ बहुत ही मुफीद है और मिनटों सेकंडों में बनकर तैयार हो जाती है। ना कोई ग्राइंडर ना जूसर आपको चलानी पड़ेगी, घंटों मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बस आप इसे बनाकर सेव कर लें, आपकी बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 1 से 2 उबाल इसे आया। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका पानी जो है वो देखें, कलर जो है वो इसका पुदीने का वो निकलना स्टार्ट हो चुका है। अगेन इसके ऊपर जो है वो हम ढक्कन दे देंगे, कवर कर देंगे और हम इसको जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारे पास जो चीज़ आएगी वो हमारे पास तैयार हो रहा है। यहाँ पे पुदीने का अर्क जो हम निकाल रहे हैं ये बहुत ही परफेक्ट चीज़ होती है। आप इसका कहवा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से मैं शरबत बना रही हूँ, गर्मी है तो गर्मी के में जो है वो ठंडक पहुँचाने के लिए आप इसमें जो है वो इसे तैयार कैसे करना है, इसको फ्रीज़ कैसे करना है, इसको महफूज कैसे करना है, सारी जो है वो मैं आपके साथ बातें शेयर करूँगी। बस आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। यहाँ तक अगर आप मेरे साथ टिके हुए हैं तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से छान लिया है और पत्तियों को जो है वो अलहदा कर दिया। यहाँ पे मेरे पास अरक मौजूद है, इसके अंदर मैंने 1 कप जो है वो डाल दिया चीनी का। आपको जितना मीठा पसंद हो आप डाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो इसमें मीठा शामिल किया है क्योंकि इसे शुगर के पेशेंट भी जो है वो अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो चीनी को अच्छे से अंदर मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही हमारी चीनी ज़बरदस्त सी मेल्ट हो जाएगी, आप इसका कलर माशाल्लाह चेक करें। ये सिर्फ पुदीने की पत्तियों का अर्क है, यानी उसका कलर देखें कितना मज़े का लग रहा है और ये कहवा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ज़बरदस्त। अब यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 से 1.5 खाने का चम्मच यानी 2 लींबू का रस मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे जो है वो इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर भी आएगा और इसके साथ साथ जो है वो ये लेमन जो है वो भी ठंडा होता है। ये इसके साथ हमारे शरबत को जो है वो एक यूनिक सा टेस्ट भी मिलेगा। और दूसरी बात, लेमन को हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि जब हम सिरप को जो है वो महफूज करेंगे, सेव करेंगे, तो इसके अंदर जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं वो वापस नहीं बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त हालत में इसी तरह लिक्विड जो है वो हमारे पास मौजूद रहेगा। तो इसको लेमन को अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद मेन चीज़ यहाँ पे जो ज़बरदस्ती जा रही है वो है यहाँ पे नमक। और नमक जो है वो वाइट नमक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आम खाने वाला जो होता है। अगर आपके पास काला नमक है तो आप उसे ज़रूर डालें, उससे जो है वो टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का आएगा। नमक को अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है आपने और इसी तरह से इसे जो है वो 1-2 उबाल आने तक जो है वो आपने पका लेना है। जितना गाढ़ा आपको करना है आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर रही कि और इसे जो है वो हम ऐसे ही फ्लेम को मैंने नीचे ऑफ कर दिया। आप इसे ठंडा करके एक बॉटल में डाल लें और फ्रिज के जो है वो ऊपर वाले खाने में जो है वो इसे सेव कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट, कई हफ्तों तक आपका ये इस्तेमाल हो सकता है। आप सिर्फ निकालें और बनाने का क्या तरीका है उसके
उसके लिए यहाँ पे मैंने एक ग्लास को जो है वो इस तरह से हल्का सा गार्निश कर लिया, पुदीने के पत्ते इसमें डाले हैं और चीनी लगा दिया इसके ऊपर। और ये जस्ट आपको ये रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर आप घर के लिए बना रहे हैं, आप चाहें तो इसमें पानी शामिल करें, चाहे तो इसमें वाइट सोडा डालें। जितना परफेक्ट आपको वाइट सोडे का जो है वो रिजल्ट मिलेगा उससे थोड़ा सा अनहेल्दी बन जाता है, लेकिन आपको ये वाला परफेक्ट सिरप अगर बनाकर पीना है शरबत, तो आप इसे पानी में बनाएं, ठंडे पानी में बनाकर इस्तेमाल करें, मरीज को पिलाएं, फौरन से आराम आ जाएगा। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये मज़ेदार सी रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो वीडियो, कोई बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।